प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सभी को आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर लेके चलते हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही एक्सरसाइज का है, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, है ना। हम लोगों ने सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ रखे हैं और सारे फंक्शन ग्रुप को पढ़ने के बाद में एक बार जल्दी से आइए 1 से 2 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं किसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और सफिक्स कौन सा है। बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसे आपको बताया गया था एल्केन, एल्केन का फंक्शन ग्रुप क्या है? सी सिंगल बॉन्ड सी, सफिक्स क्या आप लगाए? एन। एल्कीन, एल्कीन का फंक्शन ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड सी, आपने सफिक्स क्या लगाया? इन। एल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सफिक्स क्या लगता था? आइन। एल्कोहल, यस, सिंगल बॉन्ड OH, सफिक्स क्या लगाया आपने? ऑल। एल्डिहाइड, फंक्शन ग्रुप क्या है? CHO, सफिक्स क्या लगाया आपने? अल। बहुत ध्यान से देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड C डबल OH, सफिक्स आपने क्या लगाया? ओइक एसिड। ईथर, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, सफिक्स आपने क्या लगाया? ऑक्सी एल्केन, यस। ईस्टर, सिंगल बॉन्ड C डबल O, सफिक्स आपने क्या लगाया? एल्काइल एल्केन OH। कीटोन, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, सफिक्स लगाया ONE। ये तो सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। कुछ और भी कंपाउंड आपको हमने बताए थे, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो एनहाइड्राइड भी हमने आपको समझाया। फंक्शन ग्रुप क्या था? CO का होल ट्वाइस O, सफिक्स क्या लगाया गया इसके लिए? यस, ओइक एनहाइड्राइड, OIC ANHYD, कंपाउंड का पूरा नाम ही ये अटैच कर दिया गया है ना। इसके बाद एक कंपाउंड आपको बताया था एसाइल हैलाइड, जिसका फंक्शन ग्रुप था COX। हमने आपसे कहा X यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसके बाद हमने आपको बताया था एक कंपाउंड एसाइल हैलाइड के बाद एमीन भी था, सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका सफिक्स आपने लगाया एमीन। सॉरी, इसका हमने आपको नहीं बताया, इसमें ऑयल हैलाइड ही लगाते हैं, है ना। एमाइन के बाद देखिए कंपाउंड है जिसका नाम है एमाइड, सिंगल बॉन्ड CONH2, इसमें एमाइड ही लगाते हैं। साइनाइड, यस, सिंगल बॉन्ड CN, सफिक्स इसमें क्या यूज़ करेंगे आप? नाइट्राइल। ऐसे ही एक कंपाउंड है NC, है ना, ये आइसोसाइनाइड है, सफिक्स इसका इस्तेमाल किया जाता है आइसोनाइट्राइल। तो मेन क्या है? ये कंपाउंड का नाम, यह फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है? सफिक्स। तो हम लोगों ने सबके सिंगल सिंगल कंपाउंड के IUPAC नेम पढ़ रखे हैं। आज जरा वो कंपाउंड पढ़ेंगे जो मिक्स होकर के आते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से नोट करके, पीछे ही बताया था, एक चार्ट वाइज आज फिर से रिकैप दिखा दिया आप लोग को। देखिए, क्योंकि IUPAC केमिस्ट्री की जड़ है। कहते हैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको सारी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है तो आपको IUPAC का सिर्फ सारे कंपाउंड है और सब में फंक्शन ग्रुप। अगर आपको फंक्शन ग्रुप नहीं तैयार है तो पूरे कंपाउंड को समझना आपके लिए
थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए पहले इसको बहुत बेसिकली ध्यान देते हैं। जैसे अगर कंपाउंड में देखिए टाइप हम बता दें आज करके थोड़ा सा, अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O लगा है और C डबल OH भी लगा हुआ है ना, इस टाइप का कोई कंपाउंड मिल जाए जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप देखिए है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये। और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं, तो सर दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे के लिए हम लोग प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, यूज्ड प्रेफिक्स। तो CO कीटोन ग्रुप है, कीटोन के लिए हम लोग ONE1 लगाते हैं, तो प्रेफिक्स के फॉर्म में इसके लिए कीटो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ग्रुप है एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम करना शुरू कर देगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। आइए दूसरा टाइप समझते हैं। हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन आ जाए जिसमें C डबल बॉन्ड और CHO लगा हुआ है, तो मेन फंक्शन ग्रुप ये है। जैसे C डबल OH के लिए सफिक्स क्या लगाते थे आप, ओइक एसिड। CHO के लिए आप सफिक्स क्या लगाएंगे, मेन फंक्शन ग्रुप है तो इसके लिए आप अल लगाएंगे। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, प्रेफिक्स यूज़ करेंगे। प्रेफिक्स क्या यूज़ करेंगे, जैसा कि बताया कीटो यूज़ करेंगे। मान लीजिए देखिए टाइप 3 कंपाउंड है, अगर C डबल बॉन्ड O CHO लगा हुआ है, सॉरी ये तो हमने आपको बता दिया, अगर मान लीजिए OH ग्रुप भी लगा हुआ है और एक टाइप 4 है जिसमें CHOH और C डबल OH भी लगा हुआ है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा यहाँ पर ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप तो OH भी है, तो ये मेन नहीं होगा, एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक्ट एज प्रेफिक्स के फॉर्म में काम करेगा और इसके लिए ऑल लगाते थे, OL। ऑल नहीं लगाएंगे अब, प्रेफिक्स में ये हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ होगा, प्रेफिक्स OH का। तो इस टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे। आइए अब इसकी IUPAC नेम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिंगल कंपाउंड आपके पास नहीं आएंगे। अब आप बड़े हो गए हैं तो क्वेश्चंस भी थोड़े कुछ ऐसे आएंगे जिसमें OH लगा हो, CHO लगा हो, CHOH लगा हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे। तो आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, CH3 CHOH CH2 CHO, CH3 CH2 CHOH CH2 C डबल OH। अगर क्वेश्चन ये आ गया CH3 CHOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, दोनों हो सकता है। क्वेश्चन देखिए अगर ये आ गया CHOH CH2 CHCl CHO, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को ही नंबर 1 कहा जाएगा, जैसा कि अभी हमने जस्ट 50 सेकंड पहले आपको बताया। तो 1 2 3 4, जिस नंबर पर यह प्रेफिक्स, तो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, CHO के लिए अल। हमेशा नंबर 1 पे है तो ब्यूटेन 1 अल लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, डबल OH के लिए ओइक एसिड। 1 2 3 मेन फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए समझने वाली बात है, 2 नंबर पर कीटो है, 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी की स्टार्टिंग H से होती है और कीटो की स्टार्टिंग K से होती है, तो पहले H आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलिएगा। 5 हाइड्रोक्सी, 2 कीटो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, डबल OH के लिए ओइक एसिड। CHO नंबर 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी और ये क्लोरो है 2 नंबर पे, तो पहले H आता है कि C आता है, भाई क्लोरो की स्टार्टिंग C से है, यस। 2 क्लोरो,
4 हाइड्रोक्सी, 5 के लिए पेंटेन और CHO के लिए अल। आइए और कंपाउंड डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से ये आएगा, तो आप इसको ऐसे प्रेफर कीजिएगा। अच्छा, आइए थोड़ी सी और IUPAC डिस्कस करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने यह आ गया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। CH3 CHOH COOH CH2 मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। मेन सफिक्स आप ध्यान रखिए, CH2CN सिंगल बॉन्ड CH2CN, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 COH COH CH3 CH3। देखिए 1 2 3 3 कार्बन के लिए आप प्रोपेन बोल देंगे। अब देखिए 1 नंबर पर भी OH है, 2 नंबर पर भी है, 3 नंबर पर भी है। 3 के लिए ट्राई ऑल। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन चुना जाता है ना, तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे CN है, तो प्रेफिक्स यूज़ करेंगे। साइनाइड का साइनो होता है 3 साइनो। 5 कार्बन के लिए क्या लगाइएगा, पेंटेन। 1 नंबर पे भी N जुड़ा है और 5 नंबर पे भी, तो 1,5 डाई नाइट्राइल, है ना। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 नंबर पे भी 4 नंबर पे भी डाई, और आप लगा देंगे इसमें नाइट्राइल। CHO जैसे लगा हुआ है 1 2, तो 2 कार्बन के लिए एथेन, 1,2 डाई अल। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आप क्या लगा देंगे, ब्यूटेन, 2,3 डाई और 1 2, 2 कार्बन को एथेन, 1,2 डाई ओइक एसिड। इसमें COOH भी है और OH भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन, और OOH के लिए आप क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। आइए कुछ कंपाउंड और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, 1 नंबर पे देखिए अल्फ़ाबेट से लिखिए, ये इन है और ये क्या है, ऑल है, तो 1 इन 3 ऑल। तो पूरे कार्बन चेन का नाम देकर काम कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया CH3 CH2 CH2 CHBr CHOH COOH। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये ब्रोमो है, ये हाइड्रोक्सी लग जाएगा, COOH मेन फंक्शन ग्रुप है, तो B पहले आता है और हाइड्रोक्सी यूज़ होगा OH के लिए। तो आप देखिए 3 नंबर पे ब्रोमो लगा दीजिए, 2 नंबर पे आप हाइड्रोक्सी यूज़ कीजिए हेक्सेन, और OOH के लिए ओइक एसिड लगा दीजिए।
और समझिए ज़रा सा, कुछ कंपाउंड ऐसे भी आएंगे जैसे साइक्लो कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स? साइक्लो। इस साइक्लो टाइप कंपाउंड्स की क्या बात है, जैसे देखिए ये ऐसे इस टाइप का कंपाउंड आ गया, है ना। तो यह कोई त्रिभुज नहीं है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, लाइन फार्मूले में लिखा गया है, और हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं लाइक दिस। यहाँ पर भी तो साइक्लो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगा देंगे? प्रोपेन। इसकी में साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, इस प्रकार से। जैसे देखिए और कंपाउंड, अगर इसी में ही यहाँ पर Br लग जाए और यहाँ पे CH3 लग जाए तो ब्रोमो मेथाइल, तो B पहले आता है, नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए यह लगा हुआ है तो 1 2 3 4 5, तो 1,2 डाई मेथाइल 2 बार है, साइक्लो रिंग बना हुआ है इस तरीके से, और 4 के लिए 5 कार्बन है तो साइक्लो क्या बोल दीजिएगा? पेंटेन। ऐसे ही यह भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया इस तरीके से, तो इसमें हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन नहीं है भाई, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटइन, साइक्लो पेंटइन। ठीक है, देखिए जैसे अब यही समझिए, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका नाम क्या बताया गया अभी आपको? देखिए ऐसे साइक्लोप्रोपेन। इस साइक्लोप्रोपेन में से एक H निकाल देंगे तो वो बॉन्ड फॉर्म में शो होगा, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, एक H निकाल दीजिए तो आप ऐसे बनाइए और ऐसे शो कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये साइक्लोब्यूटाइल। तो यह भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का ही काम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन की चेन आ जाती है, CH3 CH, मान लीजिए यहाँ पर यह लगा हुआ है, CHBr CH2 CH3, तो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल, 5 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे? पेंटेन। इस तरीके से यह भी ग्रुप कहीं पर भी जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके साथ भी जुड़ सकता था, CHO, तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या लग गया? साइक्लो, और ये ब्यूटाइल ग्रुप, 4 कार्बन 1 2 3 4, साइक्लो ब्यूटाइल, 4 के लिए ब्यूटेन और अल। ओके, तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरीके से आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रेफर कर दे रहे हैं जो आप इसको कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम आपको इस लेक्चर में डाल दे रहे हैं, जैसे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने लाइन फार्मूला भी आपको समझाया था, कुछ क्वेश्चन हम उसके भी आपको ऐड कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है कंपाउंड में, सब जितनी भी लाइन है सब में कार्बन है और हर कार्बन से हाइड्रोजन है। इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
लास्ट के वीडियो जब आप देखेंगे उसमें हमने इस सब के बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से सुंदर से आप उसको समझ भी सकते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड, Me का मतलब भी हमने आपको वहाँ पे समझाया है। तो ये कुछ कंपाउंड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट, और इसको आप थोड़े से लगा लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलेंगे। बहुत सी बातें हैं और भी चीज़ों को समझना है। तो IUPAC को खूब रिवाइज़ करना है, फंक्शन ग्रुप को रिवाइज़ कराना है। इसके अभी 1-2 लेक्चर और होंगे और तब जा कर के इसके डाउट क्लियर होते रहते हैं। आगे चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक्स।